फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक। अध्याय द्वितीय। विश्व युद्ध के समय की एक सच्ची घटना पर आधारित है। एन फ्रैंक एक यहूदी लड़की थी जिसका जन्म 1929 में जर्मनी में हुआ था। जब नाजी शासन के अत्याचार बढ़ने लगे तब एन का परिवार जर्मनी छोड़कर नीदरलैंड्स के एम्स्टर्डम शहर में आकर रहने लगा। उस समय यूरोप में यहूदियों के साथ बहुत भेदभाव किया जाता था। उनके अधिकार छीने जा रहे थे और उन्हें डर और असुरक्षा में जीवन बिताना पड़ता था। 13 वर्ष की आयु में एन फ्रैंक को उसके जन्मदिन पर एक डायरी उपहार में मिली। एन ने इस डायरी को अपनी सच्ची मित्र मान लिया और इसे किट्टी नाम दिया। वो अपनी डायरी में अपने मन के भाव, डर, आशाएं, स्कूल की बातें और अपने अनुभव बहुत ईमानदारी से लिखती थी। ये डायरी उसके अकेलेपन की साथी बन गई, क्योंकि वो अपने दिल की बातें किसी और से खुलकर नहीं कह सकती थी। एन स्कूल में बहुत बातूनी थी। उसे बोलना पसंद था, लेकिन उसके शिक्षक इससे परेशान रहते थे। उसके गणित के शिक्षक मिस्टर कीसिंग बहुत सख्त थे। एक दिन उन्होंने एन को सजा दी और अ चैटर बॉक्स नाम का निबंध लिखने को कहा। एन ने बहुत समझदारी से लिखा कि बात करना उसकी आदत है और ये उसे अपनी माँ से मिली है। लेकिन एन फिर भी बातें करती रही। अब उसे एन इनकॉरिजिबल चैटर बॉक्स पर निबंध लिखने को कहा गया। एन ने यह भी खुशी खुशी लिख दिया। तीसरी बार सजा के रूप में एन को एक कविता लिखनी पड़ी। क्वैक 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 सेड मिस्ट्रेस चैटरबॉक्स। ये कविता एक बतख परिवार पर आधारित थी जो ज्यादा बोलने की सजा पाता है। कविता पढ़कर मिस्टर कीसिंग जोर जोर से हंस पड़े। उस दिन के बाद उन्होंने एन को कभी सजा नहीं दी, बल्कि उसकी बातों और चुटकुलों को पसंद करने लगे। एन फ्रैंक की डायरी हमें सिखाती है कि विचारों की अभिव्यक्ति जरूरी है। उसकी लेखनी आज भी पूरी दुनिया को मानवता, स्वतंत्रता और सच्चाई का संदेश देती है।